हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो जी कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जो फ्रेंड्स अभी जो है मैं जा रही हूँ सहरी करने के लिए। सहरी मैं तो आपको पता है मैं क्या खाऊंगी। हस्बैंड का दिल था आज बाहर सहरी करने पे, तो बस हम वहीं पे जा रहे हैं। तो टाइम जो है बहुत शॉर्ट रह गया है, तो बस मैं निकल रही हूँ। मैं देखें क्या खाती हूँ, मैं जो खाऊंगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी बस हम निकल रहे हैं और बाकी की वीडियो जो है ना मैं वहाँ जाकर आपको दिखाती हूँ। तो अभी देखिए कहाँ जाते हैं। इन्होंने क्या खाना है मुझे नहीं पता। आज ये मुझे कह रहे, आज आपने मुझे क्या कहा? सहरी नहीं बनाओगी? क्या कहा? सहरी नहीं बनाओगी? थोड़ा ऊंचा बोलो, मेरे व्यूवर्स को आवाज़ नहीं जाती। सहरी नहीं बनाओगी आप? क्यों? 10 दिन से तो जा रही हो किचन 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 किचन। तो सब लेडीज आजकल ऐसा ही कर रही हैं, किचन 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 किचन। और तकरीबन 8 दिन से जो है ना मेरा वाकई किचन ही नज़र आ रहा है। तो खैर साल में एक दफ़ा महीना आता है जिसमें सिर्फ किचन 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 ही होता है। तो मुझे यही कह रहे थे कि एटलीस्ट आज जो है ना सहरी, या तो मुझे सिर्फ पानी पिला दो या फिर मेरे साथ बाहर चलो। तो मैं सीरियसली मैं पानी पीने के हक में था, बस पानी पिला दो और बस सुला दो। तो कहते हैं या तो पानी पिला दो या सुला दो, नहीं तो फिर मेरे साथ बाहर चलो। तुम बाहर नहीं जा रही। तो मैं कह रही थी यार मैं तो डाइटिंग कर रही हूँ, मैं बाहर जाकर क्या करूंगी। लेकिन ये कह रहे थे मेरा दिल कर रहा है मेरे साथ चलो, भले कुछ ना खाना, थोड़ा बहुत सिर्फ टेस्ट करना, लेकिन चलो तुम मेरे साथ। तो जी फ्रेंड्स आज जो है मैं सहरी और अफ्तारी की रूटीन जो है आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अलग अलग मैं इसलिए शेयर नहीं कर पा रही क्योंकि मेरे ऊपर काम का बर्डन हो गया है बहुत ज़्यादा। और ये मैं नहीं कहूँगी मैं बहुत हिम्मत वाली हूँ, मैं अकेली सब कुछ हैंडल कर सकती हूँ, सफाई भी कर सकती हूँ, सब काम कर सकती हूँ। लेकिन अभी जो है सहरी बनाना, फिर अफ्तारी बनाना, फिर घर की सफाई करना, सब कुछ करना तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताते चलूँ, कल जो मैंने आपको व्लॉग में अपनी मेड के बारे में किस्सा बताया था, आज मेरी मेड जो है मेरे घर आई और आकर उसने बेतहाशा जो है मेरे साथ बदतमीज़ी की। इतनी बदतमीज़ी की कि मैं आपको बता नहीं सकती। उसके एक एक अल्फाज में बेतहाशा बदतमीज़ी थी और मैं उसका सिर्फ मुंह देख रही थी। और मैं लोगों का बहुत ज़्यादा एहसास करती हूँ, मैं लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करती हूँ, मेरे से जितना हो सकता है मैं करती हूँ। और मैं अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि या अल्लाह पाक मुझे उन लोगों में शामिल कर दे जो तू लोगों के लिए वसीला बनाता है। जिन लोगों को मुझे भी तू वैसा कर दे कि मैं ऐसा वसीला बन सकूँ लोगों के लिए कि लोग तेरा तो शुक्र अदा करें ही, और उसके साथ साथ मुझे भी खुशी हो कि मेरी वजह से किसी को खुशी मिल रही है, मेरी वजह से किसी की परेशानी हल हो रही है। मैं आपको अपनी कामवली के बारे में एक बात बताती हूँ। सॉरी टू से कामवली ये कोई बुरा वर्ड नहीं है। हर घर में मेड को कामवली ही बोला जाता है। और मैंने अपने हर व्लॉग में जो है मेड या इज़्ज़त वाला वर्ड ही यूज़ किया है। मेड ज़रा इंग्लिश में बोल लो, हाउस हेल्पर इंग्लिश में बोल लो तो ज़रा इज़्ज़त वाला वर्ड हो जाता है। अगर हम अपनी कौमी ज़ुबान के लिहाज से बोलें तो काम वाली ही कहा जाता है। और आज मैं काम वाली इसलिए बोल रही हूँ कि वो सच में बता गई कि वो वाकई में काम वाली ही थी। पहले तो उसने मेरे साथ बहुत ही घटिया किस्म के वर्ड्स यूज़ किए जो मैं ऑन एयर यहाँ पे नहीं बताना चाहती, ना ही मैं बता सकती हूँ, क्योंकि बताने में भी मुझे शर्म आ रही है, अफसोस हो रहा है। और मैं एक बहुत छोटे दिल की मालिक हूँ। जब मुझे कोई गलत वर्ड बोल जाता है तो मेरे से सब्र तो हो जाता है, मैं खामोश भी हो जाती हूँ।
लेकिन मेरे आंसू उसी टाइम निकलना शुरू हो जाते हैं। और ये मेरी एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है जिसको मुझे बदलना है, जिसको मुझे अपने आप को चेंज करना है। और ये मेरा एक वीक पॉइंट है कि जब कोई मुझे कुछ कह रहा होता है और मुझे पता होता है कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं सच्ची हूँ, तो मेरे आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। हुआ कुछ यूँ कि आज जो है मेरी काम वाली की बेटी आई और आकर कहती है कि हमारे ना 3 दिन के पैसे दे दें, जो हमने काम किया है। मैंने कहा कौन से 3 दिन के पैसे? जो तुम लोग मगरिब के टाइम पे, अफ्तारी के टाइम पे आते थे और सफाई की, डस्टिंग की, मोप नहीं लगाया, ये वाले पैसे? मैंने कहा मैं नहीं दूंगी। अगर आप किसी बड़े से बड़े अदारे में भी काम करते हैं, इवन कि जहाँ मेरे हस्बैंड भी जॉब करते हैं जिस हॉस्पिटल में, और अगर वहाँ पे आप लास्ट डेट में अपनी मर्ज़ी से या स्टार्ट में अपनी मर्ज़ी से जॉब छोड़ दो ना, तो वो सैलरी नहीं देते। इन्होंने अपनी मर्ज़ी से काम छोड़ा, मैंने तो उनको नहीं कहा कि आप लोग चले जाइए, मुझे आपसे काम नहीं करवाना। तो वो मुझे बद्दुआएँ देना शुरू हो गई और झोली उठा उठा के, उसकी बेटी बहुत छोटी है मेरे से, होगी यही कोई 16-17 साल की होगी, तो बद्दुआएँ देना शुरू हो गई कि आप लोगों के साथ ऐसे हो, आप लोगों के साथ वैसे। मैंने कहा शेम ऑन यू, मैं तो रोज़े से हूँ, तुम तो रोज़े से नहीं हो, तुम लोगों को क्या पता हो ना, तुम लोग नमाज़ पढ़ते हो, तुम लोग रोज़ा रखते हो, और तुम मेरे साथ इतनी बदतमीज़ी कर रही हो, मैं भी यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड को बुलाऊंगी ना, तुम्हें दोबारा यहाँ घुसने नहीं देंगे। कहती हाँ हाँ बुलाएं, आप होती को नहीं मुझे ये बात बोलने वाली। मैंने कहा मैं हूँ यहाँ पे अभी अकेली, अगर मेरे साथ यहाँ पे कोई मर्द होता ना तो तुम्हें बताता कि तुम किसके साथ और किस तरह से बात कर रही हो। और मैंने उसके मुंह पे दरवाज़ा बंद कर दिया और वो काफ़ी ज़्यादा जो है बदतमीज़ी करके गई। आज से 1 हफ़्ता पहले मैं अपने मम्मा पापा के घर थी, तो मैं अपने मम्मा पापा से बैठकर बात करी। मैंने कहा मेरी जो घर काम करने के लिए आंटी आती हैं ना, उनकी ना नज़र बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही है। मुझे कह रही थी कि मुझे ठीक से नज़र नहीं आता। तो मैं ना ज़ईम को बोला है कि ज़ईम जिस दिन आपको ऑफ़ मिलेगा, छुट्टी होगी ना, तो इनको ना जाके ग्लासेस लगवा देंगे, इनकी नज़र चेक करवाएंगे। और बहरिया टाउन में हमने एक हॉस्पिटल भी देख लिया था कि वहाँ पर जाएँगे, इनकी नज़र चेक करवाएंगे और इनको ना ऐनक बनवा कर देंगे। और देखिए ये सदका जारिया होता है। मैं ये बात अपने पेरेंट्स के साथ कर रही थी, तो वो कह रहे थे कि जब अल्लाह पाक आपको नवाजता है ना, तो आपको ऐसे लोगों का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। मुझे मम्मा पापा ने ये बात बोली। मैंने ज़ईम को बोला, ज़ईम ने कहा अच्छा चलो ठीक है, मुझे जिस दिन छुट्टी होगी ना उस दिन इनको ना ले जाएंगे और जाके इनकी ना नज़र चेक करवाएंगे, इनको ना ऐनक भी लगवा देंगे। उसके बाद मैंने कहा ज़ईम ईद से पहले मैं इनको ना एक एक सूट दूंगी, चूड़ियाँ दूंगी, मेहंदी दूंगी और साथ ईदी दूंगी मैं इन दोनों माँ बेटियों को। चलो कोई बात नहीं, इनका भी हक है। इस तरह से मैं इनके बारे में इतना सोचती थी। मैं महीने में 1 दफ़ा चावल इनको देती थी, चीनी इनको देती थी, आटा इनको देती थी, फल फ्रूट आता था बच जाता था वो मैं इनको देती थी। और यही मेरी एक बहुत बड़ी गलती थी कि मैंने इनको अपने सर पे चढ़ा लिया। मैं आंटी 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 करके बात करती थी, इज़्ज़त करती थी। कभी 100 दे रही हूँ, कभी 50 दे रही हूँ। महीने का जो है मैं इनको 3,000 जो है तनख्वाह दे रही थी। उसके अलावा कभी 50, कभी 100, कभी 150, कभी 200, इस तरह मैं इनको रोज़ के रोज़ दे रही थी। लेकिन ये बिल्कुल भी इज़्ज़त के काबिल नहीं होते। हवा के घोड़े पे आती थी, मेरा काम करती थी और मैं चुप होती थी कि चलो कोई बात नहीं। और मेरी एक आदत है, जब ये सफाई करके जाती थी ना, मैं बाद में दोबारा भी अपना काम करती थी। मुझे आदत है, जब मैं देखती थी गंद भर गया मैं साफ़ करती थी। कहने को हम 2 अफराद हैं घर में, लेकिन काम उतना ही होता है जितना एक पूरी फैमिली का होता है। कपड़े धोना, सफाई करना, बर्तन धोना, सारा काम जो है मुझे करना पड़ता है और शुक्र अल्लाह का कि करना आता भी है। लेकिन इस काम वाली ने आज जितना दिल दुखाया है मेरा कि मेरे मुँह से तो बद्दुआ भी नहीं निकलेगी, इनको क्या लगनी या इनकी क्या लगनी मुझे। लेकिन बहुत ज़्यादा दुख हुआ, अफ़सोस हुआ। और मैंने कुछ सबक सीखे हैं इस ज़िंदगी से। मेरी एज इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अपनी एज के मुताबिक मुझे बहुत बहुत ज़्यादा तजर्बे हो गए हैं। लोगों की पहचान हो गई है अच्छे बुरे की, और मैंने बहुत कुछ सीखा है। बाकी आप सबको इसलिए मैं बता रही हूँ कि कभी भी इन मुलाज़मों को अपना हमें इतना सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। ये सर पे चढ़कर बहुत ज़्यादा नाचने लग जाते हैं। और मैंने वो घर भी देखे हैं जो उनको जूते की नोक पे रखते हैं और जूते की नोक पे रखने के बाद वो उनके साथ सेट होते हैं। मैं इनको, मेरा एक बेडरूम है, लाउंज है, आप सबने मेरा घर देखा हुआ है, एक बाथरूम है, बस उसी की सफाई करनी होती है। तो मुझे कहती है हाँ तो आपसे हम 3,000 ले रहे हैं, जिनसे हम 20-20 हज़ार लेते हैं, हम उनका काम ना ज़्यादा दिल लगा कर करें। मैं उसका मुँह देखने लग गई कि भाई तुम्हें मैं 3,000 भी दे रही हूँ तो कम दे रही हूँ। ये एक बिग अमाउंट है तुम्हारे लिए। और वैसे तो लोग एक कमरे का और इतने से घर का सिर्फ 1,500 देते हैं, मैं तुम लोगों को फिर भी 3,000 दे रही हूँ, उसके बाद ऊपर से अलग दे रही हूँ। दोपहर के टाइम मुझे आदत नहीं है खाना खाने की, लेकिन फिर भी मैं आंटी को खाना खिलाए बगैर घर से नहीं जाने देती थी और गरम गरम रोटी पका कर देती थी।
और मुझे उसने इतने एक गंदे वर्ड बोले, इतना गंदा उसने मुझे वर्ड बोला कि उसने तो मुझे बोल दिया, लेकिन मैंने उस टाइम मेरे दिल से कहा निकली और मैंने कहा या अल्लाह पाक, ये देख, ये बंदी भी, ये एक नौकरानी, एक काम वाली तुझे चैलेंज कर गई है। मुझे इसने ताना नहीं दिया, मेरे मालिक ये बात तुझे लगा कर गई है। वो लफ्ज़ जो उसने बोले मैं आप लोगों को बयान भी नहीं कर सकती। उसने मुझे बेऔलादी का ताना दिया और उसने मुझे मेरी बिल्ली की मिसाल दी कि आपकी बिल्ली ने 1 साल में बच्चे पैदा दे कर दिए, आपने अभी तक नहीं की। और मैं उसका मुँह ही देखती रह गई और मैंने कहा निकल जाओ मेरे घर से, दफ़ा हो जाओ, अब मैं तुम्हें मिलूँगी सोसाइटी ऑफिस में। आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मुझे इसका क्या करना चाहिए, इसकी इस सोसाइटी में एंट्री बंद करवानी चाहिए या मैं खुदा खौफी करके इसको ऐसे ही छोड़ दूँ। शर्म नहीं आती लोगों को? हाँ, अगर आप आज मेरा लहजा देखें, मेरा लहजा आज किस तरह से हुआ है। आप लोग मुझे कहते हैं मैं बड़ी गुस्से वाली हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। मैं तब तक गुस्सा नहीं करती जब तक चूंटी ना काटी जाए। इतनी, मैं अब क्या बोलूँ आप लोगों को। खैर, यही तो मेरा आज का व्लॉग भी। हाँ, सहरी अफ्तारी की रूटीन जो है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सहरी में जो है हस्बैंड का दिल था बाहर जाने पे और उन्होंने जो है अपने लिए बिरयानी मंगवाई थी और मुझे कह रहे थे तुम भी बिरयानी खा लो। मैंने कहा नहीं मैं नहीं खाऊंगी, तो उन्होंने मेरे लिए ज़बरदस्ती जो है टिक्का मंगवा लिया था, तो मैंने हाफ़ रोटी के साथ वो खा लिया था। अफ्तारी में जो है मैंने खाने में आलू गोभी पकाया था, दही पकौड़ियाँ बना ली थी, पकौड़े फ्राई कर लिए थे और शरबत था। साथ में फ्रूट जो है मैंने कट कर लिया था और यही थी मेरी अफ्तारी की रूटीन। और अब कोशिश करूँगी सहरी और अफ्तारी के अलग अलग ला सकूँ, अगर ना ला सकी तो एक साथ ही मेरे व्लॉग आएंगे, क्योंकि घर का काम भी करना है। और अभी तो फ़िलहाल मेरा कोई मूड नहीं है कि मैं किसी भी काम वाली को घर पे रखूँ, खुद थक जाऊँगी, मर जाऊँगी काम कर कर के। लेकिन अब मैं किसी को भी नहीं रखूँगी, क्योंकि इनमें ज़रा भी लिहाज, शर्म, एहसास नामी कोई चीज़ नहीं होती। हम लोग इन लोगों का जितना भी एहसास कर लें, लेकिन ये लोग एहसास के काबिल ही नहीं होते। इसने मुझे जितने गंदे वर्ड बोल दिए, मैं चाहती तो मैं इसके मुंह पे थप्पड़ भी मार सकती थी कि तुम्हारी इतनी औकात जो तुम मुझे ये बात बोलो, तुम होती कौन हो मुझे ये लफ्ज़ बोलने वाले। उसने अपना गुस्सा कैसे निकाला, मेरी बिल्ली जैसे ही उसके पास आई, उसके पैरों में जाके गिर रही थी कि मुझे प्यार करो, तो उसने मेरी जेली को देखकर ये अल्फाज बोल दिए सिर्फ मुझे, मेरे यानी कि मुझे उसने चिढ़ चढ़ाने के लिए, मुझे गुस्सा चढ़ाने के लिए ये वर्ड बोले कि कहीं मैं उस पर शाउट करूँगी या मैं उसको थप्पड़ मारूँगी और फिर वो ऑफिस में जाके कंप्लेन करेगी कि बेगम ने मुझे मारा है, मेरे पे जुल्म किया है। मुलाज़िमों के ऊपर कोई भी जुल्म नहीं करता, सब खुदा खौफी ही कर रहे होते हैं, सब इनका एहसास करते हैं। लेकिन ये बहुत झूठे मक्कार किस्म के लोग होते हैं कि हम लोग इन पे एतबार नहीं कर सकते। लेकिन उसने मुझे जो अल्फाज बोल दिए, मुझे वो सुनकर दुख तो एक तरफ हुआ, लेकिन मुझे खुशी हुई कि अल्लाह पाक, ये चैलेंज उसने तुझे किया है, मुझे नहीं किया। ये करवाहट उसने तुझे लगाई है, मुझे नहीं लगाई। वो तुझे बोल कर गई है ये सब अल्फाज, क्योंकि तूने मुझे देनी है औलाद, इसने मुझे नहीं देनी। लेकिन वो आज तुझे ये सब कुछ बोल गई है। लेकिन अब मैंने सोच लिया कि मैंने अब नेक्स्ट कोई भी काम वाली घर में रखी काम के लिए, तो उसको मैं उसकी औकात में रखूँगी, क्योंकि कुछ लोगों को उनकी औकात में ही रखना चाहिए। ज़्यादा इज़्ज़त, ज़्यादा मोहब्बत, ज़्यादा तारीफ़ें करना, ज़्यादा किसी को लेन देन करना उसको सर पे चढ़ा देता है। चाहे वो कोई मुलाजमा हो या कोई भी रिश्ता हो या कोई भी हो, ज़्यादा जिसको आप इज़्ज़त दो। मैंने एक टिकटॉक बनाई थी जिसमें मैंने बोला था कि अगर किसी को इज़्ज़त दो तो साथ में हाज़मे की 2 गोलियाँ भी दो, क्योंकि कभी कभार इज़्ज़त जो है हज़म नहीं होती। और ये एक सच है। मैंने अपनी कामवाली को उसकी औकात से ज़्यादा इज़्ज़त दे दी थी। आंटी, सर में दर्द है, ये पैनाडोल खा लें। कमर में दर्द हो रहा है आपके, ये लें डेक्लोरॉन ले लें, ये लें, ये ले लें। दवाइयाँ लिखवा कर दे रही हूँ दवाइयाँ ला कर दे रही हूँ। मेरी ही गलती थी, मैं ही इस चीज़ की ज़िम्मेदार हूँ कि आज वो मेरे साथ इतनी बदतमीज़ी करके गई है। और मैंने ज़ईम को जब बताया तो ज़ईम ने उल्टा मुझे डांटा कि तुमने सिक्योरिटी गार्ड को कॉल क्यों नहीं की, तुम चुप करके इतना कुछ सुन के तुमने बर्दाश्त कैसे कर लिया। अब तो मेरे साथ कल सोसाइटी ऑफिस जाओगी और वहाँ पे जाके कंप्लेन लिख कर आओगी। और ज़ईम ने उसी टाइम जो है गार्ड को कॉल किया और गार्ड ने कहा कि आप इसका नाम नोट करवा दें, कल हम इसको सोसाइटी में नहीं आने देंगे और जब ये आएगी तो सबसे पहले हम आपको बुलाएंगे। तो आगे देखिए अभी आगे क्या होता है, जो भी हुआ मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। इसको तो मेरे से खैर माफ़ी क्या मंगवाना, हाँ, उसकी इतनी औकात, उसकी इतनी हैसियत कि वो आके मेरे से माफ़ी भी मांगे, क्योंकि मैंने उसको दी थी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त जो कि उसको हज़म नहीं हुई। और माज़रत के साथ यहीं पे मेरा आज का व्लॉग जो है होता है ख़त्म। आज की रूटीन में साथ जो जो हुआ मैंने आपके साथ वो शेयर किया। मैंने आपको आज की सारी किस्सा कहानी बता दी कि आज मेरे साथ क्या क्या हुआ। अब जी मैं यहाँ पे धोने लगी हूँ बर्तन। अफ्तारी का टाइम जो है यहाँ पे अभी नहीं हुआ, तो मेरा था कि फटाफट जो है मैं बर्तन भी धो लेती हूँ और मेरा आज का व्लॉग होता है यहीं पे ख़त्म। आज का व्लॉग अगर आप सबको अच्छा लगा हो
तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। जाते जाते लास्ट बात बोलूँगी कि अब मुझे कोई आके ये ना बोले कि आप काम वाली नहीं बोलें, हाउस हेल्पर बोलें, काम वाली नहीं बोलें, मेड बोलें, ये बोलें। भाई मैं कौमी ज़ुबान बोल रही हूँ उर्दू, और उर्दू में हाउस हेल्पर हो या मेड उसको काम वाली ही बोला जाता है, और ये कोई गंदा वर्ड नहीं है। ठीक है जी। तो जी फ्रेंड्स अब दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।